Hello students, today's topic is urinary antiseptics, which is the part of chemotherapy of microbial diseases. Before moving on to the urinary antiseptics, introductory part में हम ये बात करते हैं कि urinary system क्या होता है. Urinary system में हमारे कौन कौन से parts होते हैं? Kidney, ureter, bladder and urethra. जब हमारे urinary tract में microbial pathogens की growth हो जाती है और उसके हमें कुछ सिम्टम्स भी शो होते हैं तो हम उसे कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ये किन माइक्रोबियल पैथोजेंस की वजह से होता है? फंगस, वायरस या फिर बैक्टीरिया. मोस्ट कॉमनली ई कोलाई की वजह से इस तरह के यूटीआईज या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं. नाउ यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या फिर इन्हें किल करते हैं. Here I have listed the drugs used as urinary antiseptics: nalidixic acid, nitrofurantoin, methenamine and phenazopyridine. सबसे पहली ड्रग है nalidixic acid, जिसे सिंथेटिक क्विनोलोन भी कहते हैं. ये पहली ड्रग है इस सीरीज की जो कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक की तरह यूज की जाती है. न्यूअर फ्लोरिनेटेड डेरिवेटिव्स ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में एंटीबैक्टीरियल लेवल अचीव करने में हेल्पफुल रहे हैं, जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन. इस तरह की जो ड्रग्स हैं ये इनका बैक्टीरियासाइडल लेवल बहुत अच्छा है टिश्यूज में और इनकी टॉक्सिसिटी भी बहुत लो है. बेसिकली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पे एक्ट करते हैं और इनहिबिट करते हैं इंट्रासेलुलर पैथोजेंस की ग्रोथ को या उन्हें किल करते हैं. इनकी बायोअवेलेबिलिटी 80 to 95% है. बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मैंने कहा अभी. इनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ 3 से 10 आवर्स की है. एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी कि ये किस में नहीं यूज किए जा सकते हैं, लाइक बच्चों में मे बी ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो इसके, जो कि 3 मंथ से कम एज के हैं. एपिलेप्टिक पेशेंट्स में हम ये ड्रग देने से अवॉइड करते हैं. सीएनएस डिसऑर्डर्स में भी हम इसे नहीं देते हैं. Moving on to the mechanism of action of fluoroquinolones. Fluoroquinolones इंट्रासेलुलरली बहुत ही यूनिक तरह से डीएनए के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं. एंड वो किस तरह से करते हैं? बाय इंटरफेयरिंग द डीएनए गायरेज एक्टिविटी, जो कि हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फ्लोरोक्विनोलॉन्स डीएनए गायरेज एंजाइम की ए सब यूनिट पे बाइंड होते हैं और डीएनए गायरेज को सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पे बाइंड होने से रोकते हैं. जब वहां बाइंड नहीं हो पाता तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो पाता, फर्दर एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होती है, एंड दैट इज द अल्टीमेट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग. These are the adverse effects and therapeutic uses of nalidixic acid. The adverse effects include nausea, vomiting and abdominal pain, rashes, photosensitization, visual disturbances, fever and hematological problems. As far as therapeutic uses are concerned, ये gram negative organisms के against में helpful होते हैं and they are also helpful in the treatment of lower urinary tract infections. The second drug is nitrofurantoin. ये नाइट्रोफिरॉन डेरिवेटिव है और इसका ओरल यूज काफी सूटेबल माना जाता है. ये रिकमेंड की जाती है यूटीआई इन्फेक्शन में जो कि कॉज होते हैं पर्टिकुलर स्ट्रेन से ऑफ ई कोलाई एंड एंटेरोकोकाई. ये एक्सक्रीट आउट होती है थ्रू यूरिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर एक्सक्रीशन. इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं रीनल इनसफिशियंसी एंड in infants. Renal insufficiency is poor function of the kidneys due to the reduction in blood flow to the kidneys. जब blood सही मात्रा में kidneys तक नहीं पहुंच पाता तो हम उसे renal insufficiency बोलते हैं. The mechanism of action of nitrofurantoin can be described as rapid intracellular conversion to reactive intermediates by bacterial reductases, which are the enzymes. The intermediates then non-specifically react with the ribosomal proteins.
Further, they disrupt or interrupt the synthesis of DNA, RNA, proteins and metabolic processes and thus show their antibacterial activity. नाइट्रोफेरेंटाइन के एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड करते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। इसके थेरापेटिक यूजेस हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में ये हेल्पफुल है, यानी कि जो बार बार अगर यूटीआई इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उनको रिकर ना होने दे, रिअकर ना होने में ये हेल्प करता है। एंड बैक्टीरियूरिया को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। बैक्टीरियूरिया मतलब जो यूरिया में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं अगर। नेक्स्ट यूरिनरी एंटीसेप्टिक ड्रग इज मेथेनामाइन। इस ड्रग का ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंड किया जाता है ड्यूरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड इट इज एन एरोमेटिक एसिड और ये लिबरेट करती है या रिलीज करती है फॉर्मेल्डिहाइड एक एसिडिक पीएच पे, जो कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इसके द्वारा रिलीज किए हुए फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस एंड ब्लैडर इरिटेशन। थेराप्यूटिक यूजेस इंक्लूड chronic suppressive treatment and it is effective against E. coli. The last drug is phenazopyridine. It is not actually a urinary antiseptic but it acts as an analgesic. ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक नहीं है एक्चुअली, बट ये एक एनाल्जेसिक की तरह काम आती है ड्यूरिंग द इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। इसकी डोज 200 mg थ्राइस अ डे दी जाती है। That's all about the topic urinary antiseptics. I hope it is valuable for you all. Thank you.